ऑक्सीजन पार्क पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड हम जा रहे हैं और मॉडल लेके जा रहे हैं H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। पहले हम पर्यावरण को ऑटोमेशन पे लाएं और फिर उस व्यवस्था, उस संस्था, उस जगह से जो व्यक्ति जुड़े हैं उनकी जेब को ऑटोमेशन पे लाएं। तो ये मॉडल कभी रुकेगा नहीं और इसको हमने चला करके देख लिया है, रन कर लिया, हम इसमें जीना चालू कर दिए हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल बड़वानी या MP या महाराष्ट्र या इंदौर नासिक के लिए नहीं है, ये इंडिया में भी हम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ अंजलि है, ये ऑलरेडी एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, विंग कमांडर रह चुके हैं। 23 साल का इनका एयरफोर्स का अनुभव है। और ऑक्सीजन पार्क क्या है, पूरे 7 वर्टिकल अभी आपको समझाएंगे। जो आपकी नीड है ना कि किसान को 2 पैसे मिले, वहाँ रोजगार जनरेट हो, वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट हो, प्राणी संरक्षण हो, वहाँ कुछ ऐसे रिसोर्सेज आए जिनसे थेरेपीज हो और वहाँ इंडस्ट्री लगे ताकि हम उसका वैल्यू एडिशन कर सकें। किसान उसके गांव में ही रहे, उसको उधर घर से बाहर जाना नहीं है। हम सारे शहर वालों को गांव में बुला रहे हैं। तो वो है। अंजलि, आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझाइए। हाँ, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि इन पे काफ़ी वीडियोस हैं बलराम जी के ऑक्सीजन पार्क के ऊपर, जिसमें सारे वर्टिकल्स समझाए हुए हैं। मेन एम जैसे कि हमने बताया H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, और हमारा एम ये है कार्बन न्यूट्रल होना, एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हम कार्बन न्यूट्रल जा सकें, ग्रीन कवर जनरेट करना, एंड साथ ही साथ फार्मर्स को उनका ड्यू उनके डोर स्टेप तक पहुंचाना, ना कि वो भटके इधर उधर कि अब ये मैंने खेती कर ली है, अब मेरा सोल्यूशन क्या है इसका। तो वी आर रीचिंग आउट टू फार्मर्स एट देयर डोर। आपको सिर्फ प्लांट करना है एज पर द गाइडलाइंस विच वी आर प्रोवाइडिंग, उसको अडहेयर करना है जो गाइडलाइंस हमने दी हैं उसके हिसाब से, और जो हार्वेस्टिंग होगी वो हम आपके डोर से कलेक्ट करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसमें हमारे वर्टिकल्स आए हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन पुरोध्यान, O2 पुरोध्यान जिसको हम कहते हैं, जिस पुरोध्यान का मतलब है ग्रीन कवर। तो इसमें मेन है कॉन्सेप्ट ग्रीनरी जनरेट करना। जितना ज़्यादा प्लांटेशन हो, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, एनी काइंड ऑफ लैंड, वेदर इट इज़ CFR, IFR लैंड, फॉरेस्ट राइट्स दिए हुए हैं। ट्राइबल लोगों को भी हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ भी जाके उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम सामान्य किसान भी, जैसे आपकी 12-12 एकड़ जमीन है, आप खुद उस 12-12 एकड़ जमीन में बैम्बू प्लांटेशन के थ्रू O2 पार्क से जुड़ सकते हैं। तो ये पुरोध्यान का कॉन्सेप्ट हो गया। देन पुरोध्यान जो है, जब हमने बैम्बू प्लांटेशन किया, नेक्स्ट हमारा है O2 उद्यम। उद्यम इज इंडस्ट्री, बट उसके लिए थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड है कि कम से कम 3 से 4 साल। किस टाइप की इंडस्ट्री आपको खोलनी है तो वो 6-7 साल भी हो सकती है, कच्चा माल इकट्ठा हो। अब इसमें उद्यम में भी हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं। एक तो है कि आपके नियर विसिनिटी में, सागर जी कहते हैं कि भाई मेरे पास में 200-250 एकड़ में ऑलरेडी बैम्बू लगे हुए हैं, जो लोग 2018 से लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी लगे हुए हैं तो आज सागर जी ने बोला मैं 20 एकड़ में लगा रहा हूँ, तो उनको देख के आपने बोला मैं भी अपने लैंड पे लगाऊंगा, फिर आपने बोला मैं भी लगाऊंगा। तो जो नियर बाय लोग जो अट्रैक्ट हुए इस चीज़ से, तो आप एक ऐसे सिचुएशन में आए जब आप शायद 4 साल बाद आपके पास 200, 250, 300 एकड़ का रॉ मटेरियल होगा उस क्षेत्र में हो, उस एरिया में, जो कि 10-20 किलोमीटर के विसिनिटी में हो, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनसे भी हम सेव करेंगे, मतलब बचाएंगे उनसे भी। क्योंकि अगर हम कार्बन न्यूट्रल देखते हैं तो ये भी होता है कि आसाम से हमने सामान मंगाया और इंडस्ट्री चलाई, फुटप्रिंट कम होना तो हम फुटप्रिंट तो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सोच के हिसाब से, तो हम उस हिसाब से इंडस्ट्री को भी एडवाइस कर रहे हैं और एंड टू एंड सोल्यूशन उसका भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देन इसमें इंडस्ट्री में भी हमने रॉ मटेरियल का सोर्स एंड द सोर्स वेयर वी हैव टू गिव द आइटम्स,
जो प्रिपेयर्ड आइटम है वो कहाँ जाएगा। अगर हमें एनर्जी सेक्टर में जाना है तो उसका भी हमारा ऑलरेडी MOU वगैरह इन हैंड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। और लाइक एज गवर्नमेंट ने बनाया है पॉलिसी कि अभी एज ऑफ नाउ 5% उन्होंने बोला है कोल का रिडक्शन करना है एंड यू हैव टू गो इनटू बायोमास पैलेट्स, बायोमास का यूज। ये 2030 तक यही परसेंटेज जो है 5% से बढ़ के 25 से 30% हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट है। सो वी आर गेटिंग इनटू MOUs विद सच इंडस्ट्रीज जिनको चाहिए। तो अब आपके एरिया के नियरेस्ट जो इंडस्ट्री है हम उसको पंप आउट करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जिट ऑल्सो रिड्यूसेस। उस हिसाब से हम इसको डिजाइन एंड प्लान करते हैं। देन कम्स दी वर्टिकल ABC रिट्रीट अद्वैत एक चीज़ और बतलाऊंगा, इसके पैरेलल जो आपका क्वेश्चन था, एक तो जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उनको हम कच्चा माल सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी हमारे MOU साइन अप है। जैसे एक उदाहरण मतलब कि एक इंडस्ट्री है जिसको 450 टन पर डे बैम्बू चिप्स चाहिए, ठीक है, एक इंडस्ट्री। ऐसे कई सारे वर्टिकल हैं हमारे पास। पैरेलल हम खुद O2 के थ्रू इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो आप चाह रहे थे ना। कि अगर हम बात करें कि हम केवल 50 एकड़ तक पहुंचेंगे तो हम चारकोल की इंडस्ट्री लगाएंगे। हम 150 एकड़ तक पहुंचेंगे तो हम टिश्यू पेपर की इंडस्ट्री लगाएंगे। O2 खुद ही इंडस्ट्री लगा रहा है और आप जैसे मित्र शामिल हो रहे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट एज ए चैनल पार्टनर बन के उस क्षेत्र को अटेंड करके उसको संभाल के आगे बढ़ के आप खुद उस इंडस्ट्री के ऑनर बन करके वहाँ पर हम साथ में मिलकर JV में काम करेंगे। तो 120 एकड़ पे अगर आप गए हैं तो टिश्यू पेपर है, आप 250 एकड़ पे अगर जा रहे हैं तो पैलेट्स इंडस्ट्री है। ये इसलिए मैं आंकड़े दे रहा हूँ कि हमारी क्षमता क्या है, हम और हमारे साथ के किसान कितने प्लांट कर सकते हैं और पुराना जो लगा है उसको जोड़ करके तो उस साइज का इंडस्ट्री लाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कम से कम 300 दिन रन होना है। तो एक 250 एकड़ के ऊपर नीचे गए तो पैलेट्स इंडस्ट्री, अब 350 से 550 एकड़ तक जा रहे हो तो CNG। अब इन्हीं इंडस्ट्री को इन्हांस किया जा सकता है। इसके ऊपर आता है ब्रिकेट। पैलेट्स हो गया छोटा, ब्रिकेट्स हो गया बड़ा। ब्रिकेट आज NTPC की जो डिमांड है उसका हमने डेटा निकाल कर सर्वे किया था कि पूरे भारत में अगर 10 लाख हेक्टेयर बैम्बू लगा हो, हेक्टेयर, ठीक है, मतलब 25 लाख एकड़ पूरे भारत में बैम्बू लगा हो तो जितनी NTPC और आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है उनको कच्चा माल आप बॉयलर में जलाने के लिए अवेलेबल कराओगे ब्रिकेट्स। तो 350-400 एकड़ के ऊपर जितना भी आपके पास होता हो, सिंपल प्रोसेस है, चिपिंग करो, ब्रिकेट्स बनाओ और NTPC के आज की तारीख में MOU साइन अप हमारे पास है। आपके नियर बाय जो NTPC हो वो आपसे ले लेगा और सिंपल सूत्र उन्होंने दिया है, 1000 कैलोरीफिक वैल्यू का 2.5 रुपये आपको मिलेगा। ओपन है, वेबसाइट पर है, इसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है। तो वो मुद्दा नहीं है कि हम ज्यादा लगा दिया, जो आपका क्वेश्चन था अभी आपके आने के पहले मित्र का क्वेश्चन था कि शायद आपने सुना भी था कि डिमांड एंड सप्लाई 24 के बाद हमने बहुत सारा उगा लिया तो जाएगा कहाँ, एक्चुअल में है नहीं, इसलिए 5% मैंडेटरी किया है, वरना पूरा ब्लैक कोल बंद करके व्हाइट कोल चालू करना है। ये फेज वाइज मैनर में होगा ही इम्प्लीमेंट और ऑलरेडी 5% तो सरकार ने लगा ही दिया है। इसलिए आगे अगर जाते हैं ना तो इथेनॉल आपका इंतजार कर रहा है। भारत में एक इंडस्ट्री आ रही है नुमालीगढ़ में इथेनॉल की, जो वर्ल्ड की पहली इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की पहली इंडस्ट्री है 2G टेक्नोलॉजी में, जो इंडिया में इथेनॉल बनाएगी। उसका काम चल रहा है, तो सरकारें भी काम कर रही है और उस इंडस्ट्री को 5000 से 10,000 एकड़ का बांबू एक इंडस्ट्री को चाहिए, तब वो 300 दिन चलेगी। तो वो बन रही है नुमालीगढ़ आसाम में, क्योंकि आपके पास महाराष्ट्र में कि MP में बांस नहीं है। जब हम बैम्बू को लगाना ग्रो करना चालू करेंगे तो आगे इंडस्ट्रियाँ आएगी और हम खुद इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो एक ये वर्टिकल है O2 में, O2 उद्यम। सो मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगी, जो वर्टिकल आपको अगर समझना होगा तो उसको हम एलाबरेट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्टिकल इज अद्वैकम बोधि चेतनम ABC O2 का। ये बेसिकली हमने इसमें ये कॉन्सेप्ट रखा है कि इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर को भी हमने इसमें साथ में ऐड किया है। और दिस इज़ अ रिजॉर्ट एंड अ रिट्रीट।
बट ये रहेगा पूरे जंगलों में, बैम्बू के जंगलों में। जैसे आपने अभी मिसल पाव का एक उदाहरण दिया या ग्रेप वाइन का दिया, करेक्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें ये रहेगा कि सपोज हमारे पास 200 एकड़ है, 400 एकड़ है, जो भी, दैट इज़ अ प्लांटेशन, उद्यम का पार्ट हो गया या इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, पूर्वोद्यान का पार्ट हो गया। हम एक छोटे पोर्शन में ABC रिट्रीट खोलेंगे, जिसमें कि जो अकोमोडेशन बनाएंगे हम, वो होटल की टाइप अकोमोडेशन नहीं होगा, वो कॉटेजेस होंगे जो प्योर नेचुरल एलिमेंट से बने होंगे, नो GHG एमिशन, कार्बन न्यूट्रल, नो कार्बन फुटप्रिंट्स। तो उसमें हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूज़ करने का वो है मिट्टी, काउडंग, गुड़, इन सब के कॉम्बिनेशन से, पंचगव्यम वगैरह के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए कॉटेजेस, बैम्बू से बने हुए कॉटेजेस, बैम्बू और मिट्टी के कॉम्बिनेशन में कॉटेजेस, ट्री हाउसेस, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जंगल में रहो नेचर के साथ में, बट आपको अंदर जो फैसिलिटी मिलेगी वो पूरी 5 स्टार फैसिलिटी होगी। कम अमाउंट क्वांटिटी में होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा। ये हर एरिया में जहाँ पे बन रहा है, हमारे 20-21 प्लेसेस हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं और 2-3 पे हमारे ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। तो उसमें एक तो हो गया नेचर के साथ रहना, आप 4 दिन आए, 2 दिन आए, पीसफुल अपना टाइम स्पेंड करें वहाँ पे। साथ ही साथ वी आर प्रोवाइडिंग आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट देयर, मेडिटेशन, योगा, प्राणिक हीलिंग, आपकी वेलनेस तो रहेगी ही रहेगी वहाँ पे, जनरल जो चाहिए आपको। आयुर्वेदा में हम स्पेशल ट्रीटमेंट्स लेके आ रहे हैं विच इज़ नॉट फेमस अक्रॉस एवरीवेयर, जिसमें कि गर्भ संस्कारा होगा या फिर कुटी प्राविशिका होगा। ये टिपिकल है, स्ट्रेस, ओबेसिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम पंचकर्मा जो बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम पंचकर्मा has now become very routine to people, but that can also be a part of it. Okay. But we are not treating एलोपैथी छोड़ के हमारी सारी तरह की हीलिंग्स वहाँ पे आएंगी, whether it is magnetic, स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज़ आएंगी वहाँ पे काफ़ी सारी। तो और कॉर्पोरेट कल्चर भी है कि कॉर्पोरेट अगर अपनी इवेंट कंडक्ट करना चाहें तो हमने वहाँ पे ये फैसिलिटी भी रख रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट वो भी वहाँ पे कर सकते हैं, वेदर इट इज़ मैरिज और एनी अदर काइंड ऑफ इवेंट विच विल बी एबल टू कीप। गुरुकुलम कॉन्सेप्ट में अभी हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है एस्ट्रोपोर्ट का, जो हम हस्तिनापुर के पास में इनिशिएट कर रहे हैं। एस्ट्रोपोर्ट इज़ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। तो उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हमने दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इस एरिया के स्कूल से टाइप कर लिया है, ऑलरेडी MOU कर लिया है, जिसमें कि 200 प्लस दिन हमारे पास बच्चे आएंगे वहाँ पे, 200 डेज इन अ ईयर, और कम से कम 150 बच्चे ऑन अ डेली बेसिस, पर डे फॉर स्टडीइंग द सेलेस्टियल बॉडी। ये उनके करिकुलम का पार्ट है स्कूल का। तो स्कूल में आजकल क्या है कि आपने लाइव स्टडी क्या करी, प्रैक्टिकल क्या किया, वो उनके कॉन्सेप्ट हैं आजकल के। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, हस्तिनापुर रामराज में लेके आ रहे हैं, जिसमें कि 200 प्लस दिन हम बच्चों को ही स्पेयर करेंगे फॉर वर्कशॉप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे लोग घूमने आते हैं, रहने आ रहे हैं, कॉटेजेस में जो रहने आ रहे हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी ऑल टाइम एक्सटेंडेड है कि जब भी उनको वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, बट गुरुकुलम में और भी है, वैदिक मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, जो हमारे बेसिक रूट हैं कल्चर के, उनको हम प्रमोट करेंगे इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट है ABC का। और ABC में एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है, प्राणी संरक्षण है, गौशाला भी है। तो इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जो अगर जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा तो हम उसको उस हिसाब से वर्टिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ABC का एक मैं यूनिक पार्ट आप लोगों को बतलाऊँ ABC रिट्रीट का, जैसे आयुर्वेदा बतलाया। तो आयुर्वेदा भारत की एक संस्कृति हुआ करती थी, अब बहुत छोटे तबके पर पहचानते नहीं हैं और बतलाना पड़ता है आयुर्वेदा है। इसमें एक वर्टिकल है कुटी प्रवेशिका, जो हिंदुस्तान में कोई कर नहीं रहा है, और ये भारत का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि भारत में ही ऐसी चीज़ें होती थी। कुटी प्रवेशिका जस्ट लाइक आप माँ के गर्भ से पुनः निकल रहे हो, और वर्ल्ड में केवल 2 ही व्यक्ति कर रहे हैं, तीसरे हम रहेंगे ऑक्सीजन पार्क, और हमारी बुकिंग चालू है 2024 की। अगर आपको कुटी प्रवेशिका का कोर्स लेना हो, ट्रीटमेंट लेना हो, तो हमारे पास मतलब अभी टाइम फ्रेम नहीं है, हम 2024 की लास्ट की बुकिंग ले रहे हैं। कुटी प्रवेशिका को एक सेकंड थोड़ा सा ब्रीफ में बतलाओ ना, क्या चीज़ है? कुटी प्रवेशिका इज बेसिकली रिवर्सिंग योर एज, योर एज इन द टर्म कि एज हम कैसे रिवर्स करेंगे, जब हमारे ऑर्गन्स की एज कम होगी। हमारा हार्ट जो है
अगर आज की तारीख में कोई 50 साल का या 60 साल का व्यक्ति है तो उसका हार्ट उस एज के हिसाब से काम करेगा, या किडनी हो गई, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, या एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो उसको हम कैसे रिवर्सल पे लेके जाएंगे। एंड उसमें आयुर्वेदा में ये है कि वी आर गोइंग टू गिव दैट काइंड ऑफ अ एम्बियंस टू दी पर्सन, जिसमें कि उसको ये फील होगा कि उतने दिन वो माँ के गर्भ में ही है, मदर के वूम में रह रहा है। उससे उसको नरिशमेंट एंड जो सप्लीमेंट दिया जाएगा उस तरह से दिया जाएगा। एंड उसका एज अब किसी को 10 साल की रिक्वायरमेंट है, किसी को 5 साल की रिक्वायरमेंट होगी, या अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एक्टिविटी इसमें करी जाएगी। So it's nothing but the time machine, आपको 15 साल पीछे लेके जाएगा। Yeah. और Just कोई like- है ना टाइम मशीन। करेक्ट। और कोई ओले का प्रोडक्ट नहीं रहेगा कि ये लगाया तो आप नहीं, 15 साल नहीं, में हो बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके रिंकल्स या डार्क सर्कल्स Circles। या जो आपके एसोसिएटेड इश्यूज हैं, कि आपके अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा हुआ है बॉडी में, तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस को ही ट्रीट कर दिया तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे। And it's an internal process rather than external. यस इट्स नॉट एन एक्सटर्नल प्रोसेस कि कुछ अप्लाई कर लो और आप 4 दिन में खूबसूरत लगने लगोगे या आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू विल हैव ऑल साइड, मतलब सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है वेट लॉस भी आपका हो जाए, साथ में आपका लुक चेंज हो जाए, आप यू विल गो बैक टू दोज मेनी ईयर्स जो आपने चाहा उसमें करने के लिए। तो उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन होगा पहले, उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद दोबारा आपका मेडिकल इवैल्यूएशन होगा, तो वो आप खुद भी करा सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की भी। अब आपका लिवर क्या बोल रहा है और अभी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपका लिवर क्या बोलता है, आपको हाइपरटेंशन था या डायबिटीज थी या जो भी था, और आज की तारीख में उसको क्या उसका आप कहाँ पे पहुँचे। सो इट इज़ लाइक दैट। तो ये है ABC का वन पोर्शन विच आई एक्सप्लेन। देन हमारा O2 हार्ट है। O2 हार्ट इज़ अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हार्ट इज़ बाजार, तो इट इज़ अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें हम हर तरह के प्रोडक्ट्स रखते हैं, बट इट इज़ नॉट कि एनी प्रोडक्ट, इट इज़ ओनली यूनिक प्रोडक्ट, जो कि अगेन विच इज़ टूवर्ड्स नेचुरल, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, ऐसे हो जो कि यूनिक हो आइडेंटिटी में। और हम अगर क्रॉप ग्रेन्स वगैरह भी रखते हैं तो उनकी ट्रेसेबिलिटी होती है ब्लॉकचेन मेथड में, कि अगर किसी को कुछ ग्रेन्स ऑर्डर करना है, गेहूं ऑर्डर करना है, राइस ऑर्डर करना है, तो हम उसके लिए ही वो उगाएंगे और उसको वो पर्टिकुलर चीज़ें देंगे ऑन टू ऑर्डर। लाइक वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड वाइसोनोमिटा, इट्स अ VM स्प्रे। तो वो इतना यूनिक स्प्रे है मिट्टी का स्प्रे, उसमें कोई केमिकल नहीं है। तो सच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच वी विल कीप इन दिस प्लेटफॉर्म। पंचगव्यम है, तो उससे रिलेटेड अगर हम पेंट बना रहे हैं जिसमें कि ऑटोमेटिकली 5 to 6 डिग्रीज रूफ का टेम्परेचर कम होता है। मैंने इनको जो अपने यहाँ पर किया हुआ है रूटीन में, और ये सारा जो किया हुआ है, तो वो प्रूवन फैक्ट है, एंड इट विल अब्जॉर्ब ऑल दी हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द मोबाइल एंड अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लस हम इसमें कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक चिप्स, बैम्बू चिप्स जो हैं, जो चिप्स इन द सेंस खाने वाली चिप्स नहीं, बैम्बू के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो सब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर अंदर भी किसी को चाहिए विद इन द कंट्री, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हार्ट में आ रही हैं। देन कम्स O2 मंत्रा। एनी अदर थिंग इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन हार्ट? O2 मंत्रा इज मंत्रा इज आवर एंड टू एंड सोल्यूशन विच यू कैन कॉल एज कंसल्टेंसी। इसमें हमारा जो स्पेसिफिक हाउ टू डू फार्मिंग, नॉट ओनली बैम्बू बट अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक बनाना एंड ऑल दैट, 70-30 खेती 70-30 फार्मिंग, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं। हम एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। वी विजिट पीपल, जाके हम उनको एडवाइस करते हैं। हम अपनी टीम भेजते हैं अगर उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है, तो उसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वेदर इट इज़ ओनली एडवाइस और ओनली फॉलोइंग द गाइडलाइंस, और स्टार्ट टू एंड का सोल्यूशन, या किसी को उद्यम पे जाना है, जैसे अभी हमने बात की कि किसी को इंडस्ट्री लगानी है, तो ये मंत्रा में आएगा बेसिकली कि आपको खुद की इंडस्ट्री लगानी है, तो हम पूरा गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, और कौन सी इंडस्ट्री कैसे, इनपुट कहाँ से आएगा और आउटपुट कहाँ से, मतलब एवरी इवैल्यूएशन वी डू। हमारी स्पेसिफिक टीम्स हैं, एंड हाँ, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल इन देयर अप्रोच। तो वो विजिट करती हैं, ड्यू डिलिजेंस करती हैं साइट पे जाके, और उसके हिसाब से हमें रिकमेंडेशन देती हैं। तो उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम बताते हैं कि अभी नेक्स्ट
क्या स्टेप करना है। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ मंत्रा। देन अगेन मैं कार्बन न्यूट्रल बार बार बोल रही हूँ, कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि इसमें हम कार्बन क्रेडिट्स पे भी वी आर वर्किंग। इंडिया में फर्स्ट ऑन O2 है जो किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट पर काम कर रहा है, और पहली बार बैम्बू को UN में रजिस्टर्ड कराना, उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उनको ट्रेसेबिलिटी देना, और किसान की जेब में 2 पैसे कार्बन क्रेडिट का कैसा पहुँचे, इसके लिए अंजलि ने पहल करी है। भारत में पहली बार O2 पार्क ने शुरुआत करी इसकी। तो अभी अकेला अगर किसान चाहे तो वो अपनी 1 बीघा या 0.5 बीघा या 1 एकड़ जमीन लेके वो रजिस्टर नहीं कर सकता। कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्रेशन का ही बहुत ज़्यादा फीस होता है, और करना चाहता सभी कोई है कि भाई मैंने एनवायरनमेंट के लिए छोटा स्टेप लिया तो व्हाई नॉट। उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, मतलब मैं इसलिए डीपली बतला पा रहा हूँ कि सामान्य किसान भी हमारी ये बातों को सुनेगा। कार्बन क्रेडिट के लिए आपको फाइल सबमिट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन $10,000 का होता है। अब आपका 2 एकड़ ज़मीन है जिसमें कार्बन क्रेडिट लेना है, उसके लिए $10,000 का पहले फीस देना है, फिर वकील से मिलना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर ट्रेसेबिलिटी करना है, फिर उनको इनवाइट करना है, फिर वो जो आएंगे ट्रेस चेक करने के लिए उनको अच्छी होटल में रुकवाना है, और वो हर 3 महीने में आएंगे। उसके बाद उसका ऑडिट करवाना है, ऑडिट करना है, और ये हर साल होगा। हाँ, हर साल होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट होती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सही सबमिट किए कि नहीं किए, क्या आपकी प्लांटेशन, इसके लिए बंडल फाइल होता है। जैसे आप देख के आए अभी कि वहाँ पे फेंसिंग तो लगी हुई है, बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन प्लांटेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं। इसी इसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। हमारे इसमें पेपर यूज होता है, तो पेपर में जब मल्टीनेशनल कंपनीज है या फिर इंडियन कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है वो चीज़ अलग कंट्री में, तो उनके रूल के हिसाब से FSC ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। वो अगर वो नहीं है, वो तो चेन ऑफ कस्टडी है वो भी, तो वो ऑर्डर मटेरियल है। और हम क्या देते हैं, जो क्लॉथ हैंगर होते हैं क्लॉथ, वो एक्सपोर्ट करता है नासिक में से एक कंपनी, उसको हम लोग वो जो ऊपर का पेपर आता है उसका इंस्ट्रक्शन बोलते हैं आप, वो हम लोग सप्लाई करते हैं। तो वो करने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो FSC, तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मार्च अप्रैल तक लिया, बाद में हम ब्लॉक कर दिया, तो सर ये कंपलसरी है, नहीं तो नई ऑर्डर अगला निकलेगा। तो हम जब उसके डीप में गए तो आपने ये सब प्रोसेस बोला, उसका 4.5 लाख रुपए खर्चा किया, और दैट दिल्ली से आदमी आता है उनका FSC स्टैंडर्ड वाला, वो देखता है, उसके बाद ठप्पा लगा था 1 साल के लिए। तो ये आम किसान नहीं कर सकता, और उसमें ये नहीं, यहाँ तक नहीं, लेकिन इंटरनेशनली हम लोग जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसका ये बेसिक रीजन है कि आपने बताया कि कर नहीं पाएगा। तो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं कैसे करना, तो बात की बात है, मालूम ही नहीं, उसको मालूम नहीं। हमको मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, तो मैं जब उस इसमें काम करता हूँ, तो मैं अभी गौशाला के लिए काम करूँ, तो लोगों को देशी गाय ही मालूम नहीं है कैसे होती है, हमको बोलते हैं ये देशी गौ, जो किसान है वो बोल रहे। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि हम लोग ये तो बहुत पढ़ लिया, इंजीनियर डॉक्टर तो बहुत हो गए, और जो बेसिक चीज थी रूट थी वो छूट गई। बोला कि सबमिट को $10,000 लगते हैं, तो बहुत बात की बात हो गई, लेकिन ये कार्बन क्रेडिट मिलता है ये पता मालूम नहीं। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि बलराम जी जितने कनेक्टेड है तो एट ग्राउंड लेवल बहुत बड़ा आपने मतलब हाँ, ये फार्मर से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो इन्होंने अभी ये किया कि सबको ये नॉलेज दी कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, आप कैसे उसको ले सकते हो। अब आपकी फसल तो लग गई, पहली बात तो बैम्बू इसमें लिस्टेड नहीं था, तो हमने पहल करी है कि हम बैम्बू से कार्बन क्रेडिट लें। तो उसमें हमने जो बलराम जी की स्पेसिफिक फार्मूला है 70-30 उसको भी प्रेजेंट किया है, और उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशंस दिए हैं कि हम कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि हम पॉल्यूशन एमिट नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहे, लेकिन कार्बन को हम मिट्टी में सोख रहे हैं क्योंकि हम बैम्बू लगा रहे हैं। तो उसके ऊपर पेपर सबमिट किया है और काम चल रहा है। मीनवाइल बिकॉज बलराम जी जुड़े हुए हैं फार्मर्स से, तो इन्होंने सबको एजुकेट ये किया है, आपका कोई खर्चा नहीं होना है इसमें, सारे डिटेल्स आपके जो है लैंड के, कि आपने कितनी बैम्बू लगाई है, कितने एरिया में लगाई है, और उसकी जियो टैगिंग, और बाकी पेपर वर्क जैसे आधार कार्ड हो गया या जो भी उसकी प्रूफ है लैंड की, बिकॉज ओनर का होना जरूरी है उसमें, वो सारी चीजें के नाम से सबमिट होगा, और उन्हीं के नाम से हम सबमिट कर रहे हैं, ऐसा कंसेंट उनसे कि भाई आपके नाम पे हम ये सबमिट कर सकते हैं आपके बिहाफ में। तो ये हम पूरे क्षेत्रों में, मतलब जितने 17 स्टेट्स में हम फैले हुए हैं और बियॉन्ड भी, हम सबको यही मतलब अर्ज कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आप आइए, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है, रादर आपको असिस्टेंस ही मिलेगी
कि जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है आपकी बैम्बू की उस पे आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। कुछ 2 पैसा मिलेगा, वो कटे या ना कटे। अगर वो कटे या वो ना भी कटे तो भी आपको एनुअली मिलेगा। सो और इसका डेटा बहुत इम्पोर्टेंट करेक्ट। आप ये सब बिना डेटा के तो बिना सबमिट नहीं डेटा कर के कुछ सकते ना। नहीं कर सकते। मैं अगली बार वही पूछने वाला था कि अब तक आपने कितना एकड़ बाम्बू लग गया है? तो मैं तो 1000 एकड़ के ऊपर ही होगा, 1000-2000 के ऊपर। लाखों लाखों में जा रहा है। हाँ, लाखों में है। बहुत busy कोई है। अगर हम उसका 10% भी माने कि अगर 10% लोग भी हमें अप्रोच करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये तो कंपल्सन में होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं तो बोलता हूँ कि ये तो होना ही चाहिए। कुछ सो ये दिस नहीं इज मंत्रा का जनरल, मैंने आपको बता दिया कि इट इज एंड टू एंड सोल्यूशन कंसल्टेंसी है और सारे वर्टिकल्स पे है। उद्यम, पूर्वोद्यान, ABC रिट्रीट, हर तरह की कंसल्टेंसी है इसमें। देन कम्स O2 दान। O2 दान हमारा कहना ये है कि हम डे टू डे काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं या कार्बन फुटप्रिंट्स देते हैं, उसको हम कैसे ऑफसेट करें एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं बोलूँ कि मैंने आज ट्रैवल किया है कार से एंड 100 किलोमीटर्स मैं ड्राइव करके गई हूँ, तो मैंने कितना कार्बन एमिट किया, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया। तो उसको ऑफसेट करने के लिए मैं कितना प्लांटेशन करूँ या मैं क्या करूँ जो मैं उसे ऑफसेट कर सकूँ। तो उसका भी एक कैलकुलेशन है जिसमें आपको बताया जा सकता है कि एक घर कितना कार्बन एमिट करता है, या एक परिवार कह लो, या एक इंडस्ट्री कह लो, या मतलब आप किसी भी ग्रुप को ले लीजिए, या एक प्रोग्राम कह लीजिए। अगर आप फीफा वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो एक फीफा वर्ल्ड कप ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, कितने कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़े, इन सब का एक कैलकुलेशन होता है। उसके बेसिस पे उनको क्या करना है टू ऑफसेट इट, उसका भी O2 दान है कि यू कैन कम अहेड, कम फॉर्थ एंड गो फॉर प्लांटेशन, कि मैं इतने प्लांटेशन करना चाहता हूँ अगेंस्ट द कार्बन एमिशन विच आई हैव डन। तो ये कॉन्सेप्ट है O2 दान का। इसमें एक चीज़ भी मैं और बतलाना चाहूँगा, O2 दान अपने आप में एक यूनिक पार्ट है। जैसे आपके घर में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। और मकान का लंबाई चौड़ाई कितना है? 900 स्क्वायर फीट। 900 स्क्वायर फीट। तो हम केवल अभी बात कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट की। डीपली जाना पड़ेगा, आगे सरकारें भी जा रही है, वरना कोरोना आया था वायरल, फिर फंगल आया, अब आने वाले समय में और कुछ आएगा। क्योंकि हम 900 स्क्वायर फीट में जो सीमेंट कंक्रीट का हमने जंगल बनाया है, उस पर बारिश हो रही है तो उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है क्या? वाटर क्रेडिट कहाँ है? जिसे चेन्नई है वो अभी सबसे गहरा हो चुका है पानी में, पानी नहीं है वहाँ। शहर ऐसा है जहाँ पर पानी ला रहे हैं। ऐसे हर शहरों की स्थिति हो रही है कि पानी वहाँ का ग्राउंड वाटर नहीं है, तो वाटर क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, प्राणी संरक्षण। हमने 900 स्क्वायर फीट में मकान बनाया, उसके बाद में सीमेंट कंक्रीट कर दिया, गलियों में सीमेंट कंक्रीट कर दिया। पहले गलियों में मिट्टी थी, पानी होता था, सोख कर अंदर जाता था। हमारे मकान केवलू के थे, वो खुद भी पानी को सोखते थे, हवा में नमी कई दिनों तक बना के रखते थे। दीवारें मिट्टी की थी जो पानी को सोख के रखती थी, कई दिनों तक मॉइस्चर बना के रखती थी। ठीक है, तो ये पूरा ऑडिट होता है। आपके 900 स्क्वायर फीट में कितने AC लगे हैं, कितने पंखे हैं, फ्रिज 1 है या 2 है, आपके घर में कार कौन सी आप गाड़ी चला रहे हैं? टाटा नेक्सॉन। डीजल है, पेट्रोल है? पेट्रोल कार। बाइक भी होगी, बाइक कौन सी है? स्प्लेंडर 110 सीसी का इंजन। एक छोटा सा ऑडिट कर रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है अभी? 40 साल। ठीक है, आपने पैदा होने से लेकर 40 साल में जितना ऑक्सीजन पिया है, जिया है ना, 110 सीसी की कोई सी भी बाइक दिन में 4 से 5 घंटे चलाओ और 28 दिन का उसका कंजम्पशन लो, तो वो जो पेट्रोल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चूसती है, आपकी 40 साल की उम्र का पूरा ऑक्सीजन वो 28 दिन में पी जाती है। ये ऑडिट है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें पेड़ लगाना है, हमें फलाना करना है, हमें ढिमका करना है, सब एक वर्टिकल है। लेकिन मेरा वाला है, लेकिन हम जो एमिशन कर रहे हैं, हम फुटप्रिंट कार्बन के छोड़ते जा रहे हैं, उनको भी तो रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो एक ऑडिट होता है O2 दान में। आप हमसे जुड़ोगे कि हमें O2 दान के थ्रू ऑक्सीजन पार्क से जुड़ना है, तो हमारी टीम आपका ऑडिट करेगी।
उसका एक रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट आपको सबमिट करेगी कि आप 900 स्क्वायर फीट में 4 व्यक्ति हो, 2 बाइक है, 2 AC लगे हैं, आपके यहाँ पंखे इतने हैं, फ्रिज इतना है, आपका वाटर क्रेडिट इतना नहीं हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट इतना हो रहा है, तो ये रिपोर्ट है। अब इसके समकक्ष ये इतना है और हम यहाँ पर हैं, तो इसको बराबर कैसे करें, न्यूट्रल कैसे करें कि हम जो प्रकृति से ले रहे हैं उसको दे कैसे। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आप अपनी छत पर क्या लगा लो, आप किसी किसान को क्या दान कर दो, उसकी मेड़ पर लगाने के लिए कितने पेड़ कौन से दान कर दो, दिस इज O2 दान, ताकि उस किसान का रोजगार जनरेट हो। फर्स्ट क्लिक। उसके यहाँ पक्षी आकर बैठे तो प्राणी संरक्षण में जो आपके 900 स्क्वायर फीट के घर ने पक्षियों को बैठना बंद करा दिया है। बहुत डीपली चीज है लेकिन रियल है। या तीसरा सोल्यूशन है कि पूरे भारत में और भारत के बाहर जो O2 पार्क अपने वेंचर्स बना रहे हैं एज ए O2 उद्यम, वहां पर आप साथ में पार्टिसिपेट करो। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आया है कि आपको 900 बैम्बू के पेड़ लगाना है या 2 बरगद के पेड़ लगाना है या 700 नींबू के पेड़ लगाना है, XYZ, जो ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट करे, तो बैम्बू ही एक ऐसा पौधा है जो 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है और वहां से रेवेन्यू भी जल्दी आती है। इसलिए मैं अभी बैम्बू को प्रीफर कर रहा हूँ। बैम्बू ही सॉल्यूशन नहीं है, हमें बरगद, पीपल, नीम सब चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो है और हमारी जेब में 2 पैसा बैम्बू डालेगा। तो आप अगर चाहें तो आपके घर का ऑडिट करा करके आप ऑक्सीजन पार्क में अपने प्लांट डोनेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन पार्क के किसानों को या पर्टिकुलर ऑक्सीजन पार्क में। तो जब आप ऑक्सीजन पार्क से जुड़ते हैं एज ए प्लांट डोनेट या प्लांट की टेक केयर, जरूरी नहीं कि पौधा दो। हमारे ऑक्सीजन पार्क में एक जगह अभी 40 एकड़ का हस्तिनापुर में बैम्बू प्लांटेशन आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि वहां की टेक केयर में 100 पौधों की टेक केयर कर दूं 1 साल की, तो आपका पार्टिसिपेट हुआ एज ए O2 दान। जब आप ऑक्सीजन पार्क में ऐसा ऑन पेपर रजिस्टर्ड होकर के आते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जियो टैगिंग के साथ आपको बताया जाएगा कि आपने जो पौधा दिया है वो यहाँ पर लगा है, आपके नाम से उसका टेक केयर होगा, आपके परिवार के नाम से टेक केयर होगा। जब उस ऑक्सीजन पार्क में आप विजिट करने आओगे तो आपकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। आप आओ, अपनी हरियाली, अपने पेड़ पौधों के साथ अपना समय बिताओ। दिस इज O2 दान। इट इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली, और ये हम रन कर रहे हैं, ये O2 दान है। तो एक साइजेबल हम जब सोचेंगे ना, तो एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन बाइक हम 110 सीसी की बजाय अभी 350 सीसी की, फिर हार्ले डेविडसन 750 सीसी की, पहले कार 800 सीसी की आती थी, अभी मैं ही मेरी बात करूं, मेरे पास 2000 सीसी की कार है। तो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ जो चल रहे हैं उसमें क्या कटौती कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार, ऑक्सीजन पार्क में आपको डीजल पेट्रोल गाड़ी हम अलाउ नहीं करेंगे, वो बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा। आपको घोड़ा गाड़ी में चलना है, इलेक्ट्रिक कार में चलना है, आपको पैदल चलना है, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी कार से और इससे। एबीसी रिट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वर्टिकल है, एक वर्टिकल इसमें छूट गया है, सेल्फ और हेल्प वाला एक वर्टिकल है, इसी का अगला पार्ट है ऑक्सीजन पार्क का। एक्चुअली इतना डीपली इसलिए बतला रहा हूँ कि आप तीनों मित्र जो आए हैं ना, कुछ सोच कर आए हैं, और ऑलरेडी ब्रदर एक दिन पहले से निकले पूना से, फिर भैया को साथ में लिया, फिर बड़े भैया के साथ में लिया। नहीं, ये आपकी सोच के आप आए हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। ये सोचकर निकलना ये भी बड़ी बात है कि हम इस दिशा में क्या अगला कदम बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि जो ये मैं बोला आते पहले बोला कि वो हमारे गुरुदेव, अरे ये मैं ठीक है इंजीनियर बन के और डिग्री ले ली मैंने, वो वहाँ पे काम आ रही है, बट जो नेचर को देना, ये जो आप बोल रहे हैं O2 ये सभी, मैं इसमें से सिर्फ एक ही आउटपुट में कर रहा हूँ मेरे लिए। मैंने इस संसार से बहुत ले लिया ना, मेरी बारी है, मेरे को संसार को देना है। एकदम सही बिल्कुल सोच सही है, बोला। एकदम सही सोच है। तो कैसे दे सकते हो? तो लोग क्या है, रास्ते पे किसी को कुछ दे देते, किसी को ना, हाउ कैन आई गिव? और सिर्फ 1-2 को दे के होगा नहीं। जैसे आपने बताया खेती में, ठीक है, मैं कमर, मैंने अपने पूरे जो 12 एकड़ पिछले 3 साल से, जब से मेरे पिताजी गए, मैंने उनके नाम से बोला, किसी के नाम से, सब पेड़ लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सब जगह मैंने ऑलमोस्ट 200 पेड़ लगा दिए मेरे सभी बाउंड्री सीखा
और सिखा हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि व्यवस्था है तो हम लोग पूना से ट्रेवल्स में डाल के पेड़ ला के रुका के उधर से डालो, इधर निकालो, वहाँ से लेके पहले साल गए, फिर समझा कि क्या लगाना है, वो सस्टेनेबल कैसे, तो दूसरे साल अलग उसको जीवित भी रखना है, लगाना है ये नहीं जीवित रखोगे कब, जब आप समझ पाओगे और उसको सस्टेनेबल तरीके से लेके 4 साल देना है। बाजू वाले खेत वाले मेरे को बताते यार इससे तुम्हारी फसल कम हो जाएगी, फसल के लिए तो नहीं, इससे जो आएगा वो देखा जाएगा 20 साल बाद। बट आज मेरा जो ड्यूटी है सोसाइटी के लिए या नेचर के लिए वो मैं कर रहा हूँ। Now it has time to give back. Yes, अभी Give back ये to society. पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। 3 महीने पहले इनका एक वीडियो देखा था 70 डेस्टिनेशन डेफिनेटली मैं अगर उस एरिया में स्टार्टअप कर दे तो भगवान ने मिला दिया ये देख तो उनका मिट्टी का स्प्रे का मैंने ऑर्डर किया, लगाया। अभी उन्होंने एक और बात बताया था कि जब तुम कोई पेड़ लगाओ तो उसको पहले खोद लिया, लगा दिया, पानी डाल दिया, उसका कीचड़ बनाओ, कीचड़ बना के लगाना, कीचड़ बना के लगाओ। अभी हाल ही में मैंने दिवाली में 4 पेड़ लेके आया था पुणे से, जस्ट फॉर एक ये लेके आया। फिर मैंने अपने आदमी को बोला भाई ऐसा जेड नहीं लगाना जैसे हमने पहली बार लगाया था, अभी इस बार हमें लगाना है, पहले कीचड़ बनाओ। हाँ फिर उसने वो आपका ओजिटोमीटर डाला, वाइसोमीटर सोडा नीचे डाला। जब आपने बोला था इट्स रेडी खाद फॉर द पेड़ तो इजीली आ जाएगा, तो ऑर्डर करके रखा था, वो लेके भाई नीचे डाल दो, फिर वो लगाया, फिर लगाया। अभी वो इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँ मैं एक चीज़ और कि आप उससे बात भी करेंगे, पेड़ों से ना आप उससे बात करेंगे ना, आप अटैच होंगे उससे तो उसकी ग्रोथ ही अलग होगी। मैं तो हर बार जाता हूँ तो पहले जब आप उसको लगा रहे हो तो उससे पूछो कि तुम्हें यहाँ लगना भी है कि नहीं लगना है, तुम चाहते हो यहाँ लगना, वो बोलेगा आपको हाँ व्हेन यू प्लान्ड इट, एंड देन वो उसी हिसाब से बढ़ेगा कि मैं खुश हूँ यहाँ पे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। तो you must talk, भावनाओं से कनेक्ट होकर के बहुत अच्छा। हम बात भी करते हैं कि पेड़ ये सजीव है हमारे जैसे, बिल्कुल। बट जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा मैंने कभी उससे बात नहीं की, मैंने अपनी इच्छा है उस पर जान दी, तू यार को लगना है तो ये करना है, ये करना है। मैं ये मैन्योर डाल दूंगा, केमिकल भी डाल दूंगा, तुझे खाना ही है, तुझे बढ़ना ही है, फ्रूट देना ही देना है, और तुम्हें इतना लंबा होना है, ये ना इम्पोज ये और एक आज मेरे को सीखने को मिला कि नहीं यार मुझे उससे बात भी करनी चाहिए। क्या कहना चाहता है, ठीक है वो बोल नहीं पाएगा लेकिन कुछ तो कहीं से समझ लेंगे आप, सिर्फ तो मिल जाएगी मेरे को। हमारे इस परिवेश में ना अगर मैं कहूँ तो उसका एक पूरा साइंस है जो मैंने जिया है, मैं बतलाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। बातें बहुत लंबी हो रही लेकिन अच्छा विषय है, विषय अच्छा है, सब तक पहुँचना चाहिए। पूरे 24 घंटे में 2 टाइम ऐसे आते हैं जहाँ प्रकृति अपनी चरम पर रहती है। एक तो जब सूर्य आ जाता है और लालिमा रहती है, प्रकाश नहीं रहता। एक सूर्य चले जाते हैं, प्रकाश रहता है, सूर्य नहीं रहता है। संध्या काल और सुबह, उस काल सुबह का बोलते हैं। ये जो क्षण है ना, ये प्रकृति के साथ जुड़ने का ये पूरी चरम पर रहती है। आप एनालिस करो, शाम को या सुबह सुबह आप जाओ प्रकृति के पास, इस समय में आप बैठो, भावनाओं को उनसे कनेक्ट करने की चेष्टा करो। मैंने जिया है ये चीज़, मैंने किया है, करता हूँ मैं, होता है मेरे साथ, और काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अनुभव लिया है। उस समय आप अपने खेत में जा कर के जब प्रकृति के साथ बैठोगे, एक 20 मिनट आधा घंटा शांत मनस्थिति से ही बात होगी, शब्दों से नहीं होगी। आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आपको फील भी आएगा कि ये मुझे देख रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप इस तरफ मुँह करके बैठे हैं, कोई बंदा पीछे से आकर आपको देख रहा है तो 6 सेंस जागृत होता है कि कोई पीछे मुझे देख रहा है। समझ में आता ना, भावनाएं जागृत होती है तो आपको फील आएगा कि ये मेरे से बात कर रहा है, ये मेरे से बात कर रहा है, ये मेरे से इस तरह की चर्चा कर रहा है। तो ये एक टाइम फ्रेम है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है, फिर 24 घंटे में आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। आपने जो बात बताई उसका ही मेरा अनुभव है। मैंने अभी 2-3-4 महीने पहले ही वो गौशाला स्टार्ट की। हाँ। दिन भर में मैं कुछ व्यस्त रहता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ 6:30 बजे वो गौशाला वो लाश डाल के निकलते हैं बाबा जी, तो मैं 6 बजे के आसपास वहाँ पे हर रोज पहुँचता हूँ। उनका 5:30 बजे वो लोग उनका जो देने का रहता है वो भिगो के रखते हैं। जब मैं नासिक में रहता हूँ तो मैं 100% जाता है, तो 6 बजे वो वेट करती है मेरा। मैं जब जाता हूँ मैं एक रख देता हूँ वहाँ पे और मैं आधा घंटा उधर रुकता हूँ। उधर कुछ भी 6:30 बजे मैं इधर का बंद करके, मेरा पास ही वॉकिंग है, 200 मीटर पे ही है फैक्ट्री से, तो जाता हूँ।
तो वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो जो हाथ वगैरह ऐसा घुमाता हूँ बोला प्रकृति तो वो इंतजार भी करती है। वेट करती है। तो जिस दिन मैं नहीं जाता तो वो बाबा उस दिन बोलते हैं वो खाया लेकिन फिर उसने time छोड़ लगाया। दिया, कितना time टाइम हुआ? लगाया। सिर्फ 2-1 महीने का। और वही टाइम है आपने जो बोला ये संध्या उसके का। साथ। तो फिर मैं जाता हूँ तो मुझे समझता है उसको क्या है कुछ बिल्कुल है समझेगा, तो बिल्कुल समझेगा। ये आपने जो बोला ये बराबर है। जब अगर जीते हैं तो समझते Same हैं। flats अगर के साथ उसको ये बिल्कुल। नहीं करेंगे अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे पहुँचे आपके चैनल तक हुए हम मैं कैसे पहुँचा मैंने इनको फॉरवर्ड किया है ये सब अटैच हुए मैं कैसे पहुँचा मेरा एक हमारा एक्सपर्ट है पैकेजिंग एक्सपर्ट वो मल्टीनेशनल कंपनीज में सेवा देता है बेंगलोर की एक कंपनी में 2 मिनट में बात रखूँगा कि वो सेवाएं देते हैं वो फूड की कंपनी है बेंगलोर वाली उसके पास एक मल्टीनेशनल ऑर्डर आया उसको जो कंटेनर था उसको फूड ग्रेड चाहिए तो उन्होंने वो कंसल्टेंट है उन्होंने उसको बताया कि बाम्बू का अगर वो बनता है वो अगर है तो वो चलेगा उधर वो बाकी नहीं कंसल्टेंट है जाएगा। उसने पूरे भारत में ढूंढा कि मिलेगा किधर है ही नहीं। उसको एक दिल्ली का वो मिला IIT वाला जो ग्रैन्यूल्स बना रहा है बाम्बू 80% बाम्बू 20% पॉली PP तो वो उसने दिया फिर हम पैकेजिंग वाले हमने उसका R&D चालू फिर वो बाम्बू सर्च किया तो बलराम किसान फिर वो जो चालू हुआ तो फिर तो मतलब ये कह तो फिर ये सब अटैच मतलब वही चीजें वही थी लेकिन फिर वो जब एक बुक आप पढ़ना चालू करते हो हाँ। जब आगे आगे जाते हो तो अरे ये भी है ये भी Connectivity है मिलती फिर है। उसमें एक नाम मिलता है फिर आप उसकी बुक लाते हो फिर ऐसा करते हो फिर आपको ऑलरेडी शौक लग रिलायंस गया। ने काम चालू कर दिया है तो ये चीज है वुडन डस्ट और प्लास्टिक का वो इसका Real- सर 100% मार्केट रेल वुड के नाम से। वो यूज हो रहा है ये द वन ऑफ अभी भारत में एक ही है जो बाम्बू के पैलेट जो है उनका जो ब्लो मोल्डिंग में प्लास्टिक ये करते हो उसको ये बोलते ग्रैन्यूल्स बोलते हैं प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं बाम्बू ग्रैन्यूल्स ये वो उसको सेम मशीन में जो प्लास्टिक मशीन में ग्रैन्यूल्स मोल्ड होते हैं उसी इसमें वो Same. मोल्ड हो रहा है 210 रुपए केजी का आज का रेट है पॉलीमर का रेट 125 रुपए किलो 2 रुपए किलो का बाम्बू है मोल्डेड कुछ भी बना लो आप। कुछ भी 2 रुपए किलो का बाम्बू है 210 रुपए किलो की जीरो granules लगेगा है। ना भाई आप ये किसान नहीं लगा सकता। अभी मैं जा रहा हूँ 10-11 से 15 दिल्ली में हूँ एग्जीबिशन के लिए एक दिन उसके लिए रखा है ना जाने दो तो जाना ही है बिल्कुल देखना हो ही गया है, बिल्कुल हो गया कुछ भी करके तो ये चीज एक वर्टिकल बचा था उसको अपन क्लोजिंग करते हैं हाँ, फिर yes, आगे yes. की बातें लेते हैं। Sure, एक O2 पार्क का एक वर्टिकल और बचा है सेल्फ और हेल्प का। जैसे सेल्फ में बात करूँ तो आप मित्र आए हैं कि हमारी 12 एकड़ ज़मीन हमारी 12 एकड़ ज़मीन हमें क्या करना चाहिए कौन सा बैम्बू लगाना चाहिए तो इसका एंड टू एंड सोल्यूशन है। आपका बजट आपका पानी आपके लैंड बैंक का साइज कितना है कौन सी जगह पर है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वहाँ का मृदा परीक्षण क्या है ये सारा डेटा लेने के बाद हम आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। पौधा कौन सा लगाना कब लगाना कैसे टेक केयर करना वो निकल के आएगा तो उसको आप लोकल मार्केट में कैसे बेचोगे और हमें कैसे दोगे हम भी बायबैक कर रहे हैं। ये सेल्फ हो गया फार्मर के लिए। अगर आप साइजेबल जा रहे हैं तो O2 पार्क आपके साथ जुड़ करके मिनी इंडस्ट्री वहाँ पर डाल सकता है। आप खुद ही इंडस्ट्री डालने में सक्षम हैं तो हम आपको O2 मंत्रा के थ्रू एंड टू एंड सोल्यूशन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे। ये एक वर्टिकल है सेल्फ का। अब इसमें जैसे आप जैसे मित्र जो आ रहे हैं ना आप ग्रुप बनकर आ रहे हैं तो आपको पहले R&D करना है कि हम कौन सी इंडस्ट्री को टच करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वैरायटी हम सिलेक्शन करके प्लांटेशन करेंगे। अभी वर्तमान में 2 वैरायटी चरम पर है जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक वैरायटी है टुल्डा उसको जाति बांस कहते हैं। अंदर से होलो आता है वजन में कम आता है सीधा चलता है नोट इंटरनोट लंबी रहती है 2 फीट 2.5 फीट तक की नोट इंटरनोट रहती है। मल्टीपर्पस उपयोग है टेके लगाने में किसानों को तार बल्ली की खेती करने में कंस्ट्रक्शन में जो काम हो रहा है उनको क्रॉस बना करके जो मकानों में लगाते हैं उनके लिए उनको आवश्यकता है। इसके पैरेलल हिंदुस्तान में अगरबत्ती का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है घरों में। सुबह और शाम को अगरबत्ती लगती ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी धर्म जाति हो 2 अगरबत्ती 1 अगरबत्ती लगेगी ही। कार है जो भाड़े पर गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी भावनाएं हैं। आप ध्यान से देखोगे तो सुबह उठकर गाड़ी को अगरबत्ती लगाएंगे फिर आगे जाएंगे। रास्ते में कोई मंदिर आ रहा तो उतर कर अगरबत्ती लगाएंगे। तो 125-150 करोड़ की जो जनता है उसके हर घर में अगरबत्ती लगती है और सारी अगरबत्ती की कांडी इंपोर्ट हो रही है चाइना और वियतनाम से। तो टुल्डा वैरायटी ऐसी है जिसका अगरबत्ती बनता है। ये सॉफ्ट बैम्बू है
हमारा खुद का एक अगरबत्ती इंडस्ट्री है, मैं आपको आज विजिट करूँगा। हम खुद भी अगरबत्ती बनाते हैं। तो फर्नीचर, हस्तकला, अगरबत्ती उद्योग, या हम अभी नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, सरिया नहीं है, उसमें भी हमें टुल्डा की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। O2 पार्क खुद ही मकान बना रहे हैं बैम्बू के। मल्टीपर्पस और मल्टी डायमेंशन में जाने वाला है टुल्डा। इसके एक कदम आगे हम बात करें कि हम इन सब चीज़ों की बजाय हम डायरेक्ट बात करें कि हम इंडस्ट्री पे जाएंगे, तो फिर उसके लिए आएगा बैम्बूसा बालकुआं, जिसमें बायोमास ज़्यादा है, जिसमें पल्पिंग ज़्यादा है। टुल्डा में पल्पिंग कम है, हल्का है, बायोमास की डेंसिटी कम है, स्मूथ है, चॉपिंग करने में, काम करने में ढीला है, जिसमें हमारे औजार अच्छे चल जाएंगे। इसके ठीक अपोजिट है बालकुआं, मोटा, ठोस, डेंस, 2.2 की डेंसिटी इसकी एकदम कॉम्प्रेस है, अंदर होलो कम है, इसकी वॉल थिकनेस मोटी है, बायोमास की संख्या ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, 4% शुगर कंटेंट आता है इसके अंदर। बालकुआं पूरे भारत के किसी भी राज्य में जर्मिनेट होकर चलेगा। टुल्डा भी किसी भी राज्य में चलेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और दोनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, कोई से भी 29 राज्यों में आप प्लांट करोगे तो बालकुआं और टुल्डा दोनों चलेंगे। लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग उनके साइज में फ़र्क आएगा। जैसे राजस्थान में टुल्डा और बालकुआं लगाया या कोई सी वेराइटी लगाई, तो बहुत सी वेराइटी है जो हॉट क्लाइमेट में चलेगी नहीं, ये दोनों वेराइटी चलेगी। लेकिन बालकुआं आप आसाम का देखोगे और राजस्थान का देखोगे तो आसाम वाला सॉफ्ट और नम रहेगा, उसमें मॉइस्चर रहेगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है। राजस्थान का देखोगे तो कड़क और हार्ड रहेगा, लेकिन आउटपुट दोनों जगह आएगी। तो मल्टीपर्पज़ है कि हम कौन से क्लाइमेट में लगाएं, उसका कोई पर्पस नहीं है। बालकुआं पैलेट्स, ब्रिकेट्स, चारकोल, CNG, टिश्यू पेपर, पेपर उद्योग जो है ऑलरेडी वो बालकुआं को परचेस कर रहे हैं। इनके साथ साथ पैरेलल हम जो नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, O2 पार्क, जैसे मिट्टी के, गोबर के, इनके साथ में बेम्बू के और सिंगल बेम्बू के भी हम बना रहे हैं। वर्टिकली पूरे इंडिया को हम दे रहे हैं कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के रिसोर्सेज को इकट्ठा करके आप मकान कैसे बनाओ, ना कि सीमेंट कंक्रीट। वर्नाक्युलर आर्ट जो है उसको भी प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पर बालकुआं सबसे हेल्दी, सुंदर काम में आएगा पिलर्स में, क्योंकि बहुत हैवी है, स्ट्रॉन्ग है। तो बालकुआं हम उसके लिए हम खुद ही परचेस कर रहे हैं। हमारी पैलेट्स इंडस्ट्री आ रही है अलग अलग जगह पर, तो उसमें भी हमें बालकुआं अच्छा सूटेबल है। मैंने बताया आपको ब्रिकेट्स इंडस्ट्री, आपका NTPC हो गया बॉयलर्स में चलाने के लिए, आपका सीमेंट इंडस्ट्री हो गया जिनको साइजेबल ब्रिकेट्स चाहिए टनों में। 1 लाख टन ब्रिकेट आज होना तो आज ही पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये रिक्वायरमेंट है ब्रिकेट इंडस्ट्री की। तो उसमें बालकुआं सबसे अच्छा सूटेबल है। तो बालकुआं मल्टीपर्पज़ है, टुल्डा सॉफ्ट पर्पस है। दोनों में से आपके जो विचार में आ रहा है, जैसे इथेनॉल बनाना है तो बालकुआं का पल्पिंग बहुत निकलेगा, बहुत शानदार इथेनॉल बनेगा। CNG बनाना हो तो इसमें 4% शुगर है, इसका CNG अच्छे से बनेगा, क्योंकि CNG बनेगा जिसका गन्ने का सबसे बेस्ट, क्योंकि उसमें 11, 12, 13% तक शुगर है। नेपियर घास, उसके बाद बैम्बू, ये उसी कुल के, उसी प्रजाति के हैं सभी के सभी। तो अब इथेनॉल पे जाओगे तो पल्पिंग किस में ज़्यादा है, किस में सड़न क्रिया ज़्यादा होगी, किस में फर्मेंटेशन ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा डेंस होगा उसमें ऑफिशियल ज़्यादा होगा। तो बालकुआं इज़ ए मल्टीपर्पज़ एंड साइजेबल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है। टुल्डा कुछ पर्पस में है और इजी सेलिंग है। तो दो में से कोई सी वैरायटी हम सेल्फ के लिए लगा सकते हैं। इसके साथ हम हेल्प कर रहे हैं। O2 का वर्टिकल में बता रहा हूँ, आप बैम्बू लगाओ, आप गाइडलाइन लो, आप हमसे पौधा ले लो। पौधा हमारे पास है, टिश्यू कल्चर लैब देख कर आए हैं, वहाँ से पौधा मिल जाएगा। पैन इंडिया में कहीं पर भी आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको बेचने की दिक्कत है तो कहाँ बिकेगा वो गाइडेंस कर देंगे। अगर 100 एकड़ के कम है तो हम आपको गाइडलाइन देंगे। आप और आपके क्षेत्र में 100 एकड़ से ज़्यादा है तो हम आपसे बायबैक एग्रीमेंट कर लेंगे, हम ही खरीद लेंगे, क्योंकि 100 एकड़ के ऊपर नीचे हम कोई इंडस्ट्री वहाँ डाल सकते हैं। इतना ही उद्देश्य है कि कच्चा माल इकट्ठा हो। तो ये हुआ सेल्फ। हेल्प में हम क्या कर रहे हैं कि आप पूरे मन से हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हेल्प में जैसे आपने धुलिया में
अगुवाई करी कि हम O2 पार्क के साथ जुड़ रहे हैं और 12-12 एकड़ 24 एकड़ में बैम्बू लगा रहे हैं। अब आपको वहाँ के मार्केट में नहीं बेचना है, यहाँ पर इंडस्ट्री लेके आना है, तो आपको अगुवाई करना पड़ेगी, हेल्प करना पड़ेगी सबकी। तो सबसे पहले जहाँ रहते हो उस गांव की ग्राम पंचायत में एक बैठक लगाओ। छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हम कई सारे गांवों के साथ MOU साइन करके आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में ही हम धड़गांव तालुका में कई सारे छोटे छोटे गांवों के साथ हम जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में बढ़ रहे हैं, भी किए हैं ना, हाँ, दरगाह में पारोड़ा में किए हाँ हैं। हाँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। जैसे आपने ग्राम पंचायत के साथ, सरपंच के साथ चर्चा करी, हर ग्राम पंचायत में 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन बैरन लैंड रहती है। हर ग्राम पंचायत में छोटी बड़ी टेकड़ी रहती है जो आज गंजी हो गई है। जहाँ पहले पेड़ हुआ करते थे आज वो गंजी हो गई है। तो वहाँ हमें कपड़े पहनाना है, बाल लाना है उनके वापस। तो 2 चीज़ें होगी उससे। एक तो आप अपनी खेती को कर रहे हो, उसके लिए आप इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए बैम्बू प्लांटेशन कराने की अगुवाई कर रहे हो। दूसरा, जब आप अपनी ग्राम पंचायत के साथ जुड़ते हो तो आप एक नहीं हो, आप अनेक हो गए हो। एक तो उस ग्राम पंचायत के बाद 50 एकड़ 100 एकड़ जो जमीन है उसको हम सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर हमने 100 एकड़ में बोरलाई गांव के एक पहाड़ में हरियाली करी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज हेल्प के जरिए। तो एक कोरम भरा जाता है, एक ग्राम सभा गठित होती है जिसमें 100 गांव के कम से कम सदस्य चाहिए, सरपंच चाहिए, सभी चाहिए। वहाँ पर आप चर्चा करते हो, आप जब मंथन करते हो कि हमारी इस ग्राम पंचायत में अगर जो जमीन है खाली उसको हम हरियाली करें, तो आप लोगों का अधिकार है, किसी को पूछने जाना है। वो ग्राम पंचायत, वो सरपंच, वो 100 लोगों की टीम खुद ही डिसीजन लेगी कि हाँ ये X जमीन हमारे पास जो बैरन लैंड खाली पड़ी है वो X जमीन में हम बैम्बू प्लांटेशन करें, उससे हरियाली लाएं और उससे इंडस्ट्री लगाएं। तो इसके लिए आपको कहीं PM CM से पूछने थोड़ी ना जाना है, ग्राम पंचायत का डिसीजन खुद लेते हो। तो इसको बोलते हैं ग्राम सभा, इसको बोलते हैं तीसरी सरकार। ये नियम में, लॉ में। तो वहाँ पर आप फाइनल करते हो कि हमें 50 एकड़ 100 एकड़, एक उदाहरण के लिए 100 एकड़ जमीन जो ग्राम पंचायत की है, 2-2 हज़ार एकड़ जमीन रहती है पंचायतों में। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपकी धुलिया की ग्राम पंचायत में 100 एकड़ जमीन है जिसमें आपने प्रस्ताव पास किया कि हम यहाँ बैम्बू लगाएं। एक विचार पास किया, पेपर पे आ गए। अब बैम्बू लगाना 100 एकड़ मतलब 1 CR चाहिए लगाने से लेकर 1 साल, फिर अगला साल, तो 4 साल का मेंटेनेंस चाहिए। तो लगभग आपको 3 से 4 CR चाहिए 4 साल के मेंटेनेंस के लिए। तो अगर आपकी ग्राम पंचायत के पास पेमेंट है तो हम आपको प्लांट, गाइडलाइन और मार्केट कहाँ है वो एंड टू एंड सोल्यूशन दे देंगे। अगर आपकी ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है तो आपकी ग्राम पंचायत और O2 पार्क जुड़ करके एक JV MOU साइन करेंगे। आपकी जमीन, आपकी बाउंड्री, आपका पानी प्रबंधन हमें आप देंगे, बाकी सारा पैसा हम लगाएंगे पौधा, गाइडलाइन, मार्केट इसको क्रिएट करने के लिए। तो पौधा लगाना, उसको फर्टिगेशन करना, उसको टेक केयर करना, वहीं के 100 एकड़ के लिए आपके ही ग्रामीणों का रोजगार जनरेट होगा। जब 3 साल 4 साल के बाद वो 100 एकड़ 2 साल के बाद ऑक्सीजन पार्क दिखेगा, तो वहाँ हम एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म और ये जो O2 के 7 वर्टिकल है सारे के सारे वहाँ एप्लीकेशन होंगे, हर्ट, रिसोर्ट, थेरेपीज, सारी चीज़ें। क्योंकि हम जब 100 एकड़ में प्लांटेशन करते हैं तो एज ए O2 पूर्वोद्यान आ गया। जब वो 100 एकड़ 4 साल का हो गया तो O2 उद्यम आ गया, हम वहाँ इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं। जब वो 100 एकड़ का एक जंगल हमने बनाया तो वहाँ पर जो आपने बताया ना कि हर 10 घर में कैंसर है, तो हम वहाँ पर आयुर्वेदा, गुरुकुलम, थेरेपीज के हट बना रहे हैं, जो वहीं के बच्चों को रोजगार देना, वहीं के पब्लिक को ठीक करना। सीमेंट के जंगलों के एलोपैथिक हॉस्पिटल की बजाय पर्यावरण के साथ में हॉरिजेंटल हॉस्पिटल, ये मैं हेल्प वाली थीम बतला रहा हूँ। अब उस ग्राम पंचायत ने केवल जमीन दी है, पानी प्रबंधन किया है, बाउंड्री करके दी है, बाकी सब हम खर्चा कर रहे हैं। तो इसका JV साइन होगा, परसेंटेज डिसाइड होगा। अभी इसके आगे जब 4 साल के बाद वो बैम्बू हार्वेस्टिंग होने लायक होगा तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ग्राम पंचायत साथ, सर आप ही यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हो क्योंकि 100 एकड़ कच्चा माल अच्छा है, या हम कोई इंडस्ट्री वाला लेके आए, या O2 खुद इंडस्ट्री डाले। तो ग्राम पंचायत सभी गांव वाले मिल बैठ करके जो चर्चा करेंगे, जो अनुमोदन पास करेंगे, उसके हिसाब से वहां पर इंडस्ट्री लग जाएगी। तो इंडस्ट्री चलाएगा कौन? वही गांव के बच्चे चलाएंगे।
गांव का रोजगार गांव में। जब 100 एकड़ का बांस कटता है तो जनरल 1 एकड़ से 1 लाख रुपए प्रति साल की आय होती है एज ए खेती की। तो 100 एकड़ से जब बैम्बू कटता है तो 1 करोड़ रुपए 4 साल के बाद हर साल उस ग्राम पंचायत में आ रहा है। अभी उस ग्राम पंचायत को किसी एमएलए का, पीए का, सीएम का मुंह देखना है उसका विकास करने के लिए? खुद की खेती से उसका विकास हो रहा है ना। वो ग्रामीण खुद डिसीजन लेंगे ना कि हमें कहाँ पैसा लगाना है। इसी के तहत हम कई सारे शहरों में, कई सारे गाँवों में, कई सारे आदिवासी इलाकों में हम इस प्लेटफॉर्म, इस हेल्प के जरिए काम कर रहे हैं और उनका रोजगार निर्मित कर रहे हैं और गाँव का पैसा गाँव में और गाँव का विकास हो। ये हेल्प है। अब अभी केवल हमने इंडस्ट्री लगाई और आपने 100 एकड़ का बांस केवल बेच दिया तो 1 लाख रुपए एकड़ 1 साल का आया। अगर आपकी पंचायत खुद चाहती है कि मैं इंडस्ट्री मेरी पंचायत की लगाऊं ना, मैं बलराम के साथ या O2 के साथ क्यों जुड़ूं, तो बलराम आपको गाइडलाइन दे देंगे, O2 आपको गाइडलाइन दे देंगे। इंडस्ट्री आपने खुद ने लगाई तो पीछे 0 लगता है जब वैल्यू एडिशन होता है। आपने वही बात बोली कि 2 रुपए किलो का बांस अभी 200 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि जैसे ही वैल्यू एडिशन होता है उसका रेट बढ़ जाता है। आपने पैलेट्स ब्रिकेट्स इंडस्ट्री लगाई तो O2 पार्क आपसे पैलेट ब्रिकेट खरीद लेगा। आप बैम्बू बेचो या ब्रिकेट्स बनाकर पैलेट्स बनाकर बेचो, दोनों चीज में हम आपके साथ में। ये एक वर्टिकल है सेल्फ और हेल्प का, और ये पूरे भारत के लिए ओपन है। आप जहां हैं वहां के लिए ओपन है। तो इसके जरिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाइए कि आपकी खुद की कितनी एकड़ जमीन है और हम जहां हैं वहीं के 10 किलोमीटर के अंदर, ना कि 100 किलोमीटर, क्योंकि बाम्बू को घिस के लाना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। हम जहां रह रहे हैं, हमारी जहां खेती है, उसके 10 किलोमीटर लेफ्ट, 10 किलोमीटर राइट, सराउंड में ऐसे 20 किलोमीटर का सर्कल हो गया। 25 का डायमीटर रेडियस मान लीजिए। इस रेडियस में हम कितने बैम्बू प्लांटेशन, कितना एकड़ कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम इंडस्ट्री पहले ही सोच लेंगे और उसके मुताबिक हम आज वो वेराइटी का प्लांटेशन करेंगे। दिस इज होल प्लान जो आप सुनने आए थे, जो आप सुनना चाहते थे। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आंसर करना हो तो बताइए। पहले तो मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या समझे जी। आपने 7 वर्टिकल्स में ये बात समझे जो आपकी S2O2 पार्क है। उसमें पहला चीज़ था आपका पुनरुद्धार, कार्बन लेवल जो है, तो उसमें आपने इंटरनेशनली जो क्रेडिट वगैरह की जो बात की, आपने पहल की रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया था आपके हेल्प में कि जो ग्राम पंचायत 100 एकड़ से ऊपर हमारे साथ आ रहे हैं उसको हम एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट हम कार्बन क्रेडिट में फाइल अप करने के लिए ले जा रहे हैं। और वो एक एक्स्ट्रा वर्टिकल है कि वहाँ पर बांस बिके या न बिके, कार्बन क्रेडिट से पैसा आएगा। वहाँ पर हम एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म एज ए O2 पार्क फ्री ऑफ कास्ट उस गांव को हम वर्ल्ड वाइड फेमस करेंगे। तो वहाँ पर जो टूरिज्म आएगा उस मतलब हम क्या कहते हैं कि हिल पर गए हैं, पापा की तबीयत खराब थी तो है ना, हरियाली के पास गए हैं, तो ऑलरेडी वो गांव में हिल हो या नहीं हो, वो ऑलरेडी एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म बन गया। तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आएगा वो तो गांव का ही, मतलब अभी किसी काउंटर पे गया, कुछ सामान खरीदेगा, बॉटल खरीदेगा, खाना खरीदेगा, तो गांव का ही विकास होगा। तो ये हमारे O2 की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उस गांव का ब्रॉडकास्टिंग और उसका बिजनेस डिजाइन करना और पब्लिश करना वो हमारी तरफ से फ्री है। और कार्बन क्रेडिट का कोई पैसा हम उनसे नहीं लेंगे। सेकेंड लेवल था O2 उद्यम, जब हो जाएगा तो इंडस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं वो आप करने के लिए। तीसरा था ABC गुरुकुलम, गौशाला वगैरह, ये ट्रेडिशन जो है अपना उससे जुड़ना है, क्योंकि वही तो बेस है। बिल्कुल सर, और जमीन से जुड़ोगे तो ही तो वो चीज़ हो गई। फोर्थ में आपने बोला S2 हार्ट, जो O2 हार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, मोब्लिक्स वगैरह जो है उसी तरीके का, मतलब जो अच्छा बनाएंगे हम उसको एक यूनिक चीज़। हाँ, इसमें केवल यूनिक रहेगा, हर एक चीज़ नहीं रहेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, उसमें शायद कहीं एक चीज़ छूटी थी। आपका परिवार कितने व्यक्ति का है? अभी तो मम्मी, भाई और 5-6 लोग। 6 लोग हैं। 6 लोगों को गेहूं कितना लगता है साल भर का? लगभग 3 क्विंटल। हाँ, 3 से 4। 3 क्विंटल। तो O2 हार्ट में आप जब गेहूं बुक करोगे तो 1 साल पहले बुक करना है। आपको 2024 में गेहूं चाहिए तो आपको 2023 में बुकिंग देना है कि मुझे 3 क्विंटल गेहूं नासिक में, मेरा पिन ड्रॉप लोकेशन, मेरा एड्रेस ये है, मुझे O2 हार्ट से रेसिड्यू फ्री गेहूं चाहिए। ठीक है, तो आपसे उस गेहूं का 50% पैसा हम लेंगे पहले बुकिंग के समय, 50% पैसा जब आपको डिलीवरी देंगे उसके 8 दिन पहले।
अब वो गेहूं कैसा हम आपको देंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रेसेबिलिटी के साथ, क्यूआर कोड के साथ, क्योंकि आपने हमें 1 साल पहले बुकिंग दिया है, तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनमें से फार्मर एक सिलेक्ट करेंगे जिसमें नासिक के किस व्यक्ति का जो ऑर्डर है उसका गेहूं 3 कुंटल उसके खेत से जाएगा, तो हम किसान का नाम, उसका एड्रेस, उसका पिन ड्रॉप लोकेशन आपको भेजेंगे कि आपके ऑर्डर का गेहूं इस गांव में, इस चौराहे पर, इस किसान के घर से रिलेटेड इस खेत में लग रहा है, इसका पानी का अवेलेबिलिटी ऐसा है, इसकी मृदा परीक्षण ऐसी है, यहाँ पर जो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग 70-30 फार्मिंग ये किसान करेगा उसका ट्रैकिंग ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट से सील लगा करके आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि जो O2 पार्क सर्टिफाइड कर रहा है एज ए ट्रेसेबिलिटी ब्लॉकचेन के साथ मैं ब्लॉकचेन का डेटा दूंगा कि बोते समय क्या किया, बोने के बाद क्या, मिट्टी का स्प्रे कितनी बार किया। हमारी मेन रेसिपी है VM स्प्रे, और जनरल गेहूं के न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और आपने हमसे जो ऑर्गेनिक गेहूं लिया है एज ए रेसिड्यू फ्री कहूंगा उसको, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके सर्टिफाइड पेपर आपको मिलेंगे, और हर बार जब उस खेत में एक्टिविटी हुई तो उसके फोटो सेशन और वीडियो मिलेंगे कि वो किसान किस परिस्थिति में अपने खेत में काम कर रहा है, उसने गेहूं काटा कैसे, उसको कौन से थ्रेसर में निकाला, उसको पैकेज कैसे किया, और आपके पास जो गेहूं आएगा वो छलनी से क्लीन किया हुआ आएगा, एज ए मिट्टी और डस्ट क्लीन किया हुआ, छोटे बड़े दाने नहीं कि बड़े बड़ा बोल्ड आपको दे दिया, नहीं, वो फिर आपको रेसिड्यू फ्री वो मिला नहीं ना, उसका रसा हमने इधर यूज कर लिया। जैसा गेहूं निकला है वैसा गेहूं आएगा, केवल मिट्टी, डस्ट, कंकर, पत्थर, चिप्स जो आते हैं गेहूं के भूसे की वो अलग होगा। आप उस गेहूं को लेकर रेडी टू आटा चक्की में दे करके आटा बनवा करके आप खा सकते हो, आपको वहाँ कोई सफाई वफाई करने की आवश्यकता नहीं। और हम जहाँ हैं, हमारे जहाँ यूनिट्स है वहाँ के 100 से 150 किलोमीटर तक हमारी डिस्पैच है, उससे ज़्यादा जो इंडिया में हमें ऑर्डर दे रहा है तो फिर उसके आगे उनका कोरियर चार्जेस लगता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट O2 हार्ट में रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, या वाइसेनोमेटा जो हमारा प्रोडक्ट है, मिट्टी का स्प्रे है, तो आपको माइट, थ्रिप्स, इनका कोई स्प्रे लेने की जरूरत नहीं। खेत के बाहर की मिट्टी लाओ, उसमें वाइसेनोमेटा डालो, 2 दिन रखो और अपनी फसल पर स्प्रे करो कॉटन पे। व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, हरा मच्छर रहेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। तो दिस इज O2 हार्ट। यही एक पॉइंट है जो मुझे प्रेरित किया अच्छा, सितंबर में कि आपसे आके मिलो, आपसे बात करो, आपको मैसेजेस किए थे। जैसे हमने बात किया कि हमें सोसाइटी को गिवन बैक कुछ करना चाहिए जी। तो आपने ये जो QR कोड का देखो, ये जैसे मैं बताया कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, हमारा हर एक पार्ट पे ट्रेसेबिलिटी रहता है। बिल्कुल सही है। ओके, क्यों, कब, कहाँ से बनाया था, क्या होगा, तो क्वालिटी में होता। तो ये जो आपने बताया था कि किसी ने अगर 2 किलो का गेहूँ का पैकेट लिया, मॉल से उठा लिया गया, और वो अगर देखता है वहाँ पे अगर QR कोड स्कैन करता है, ही विल डायरेक्ट टू द वन डायरेक्टरी जहाँ पे पता चला कि किसान कौन था, उसने कैसे बिल्कुल, बोया, बिल्कुल। जब वो वीडियो देखेगा तो उसके मन में आशा है कि यार इसने इतना अच्छा बनाया मेरे लिए, तो मैं उसे कुछ डोनेट करूँ। नहीं, भाव नहीं, कुछ डोनेट करूँ, मतलब वो भी हम दे रहे हैं उसमें। ओके, तो उसी में उसका बैंक का अकाउंट डिटेल आ जाएगा, आप चाहे वही से डायरेक्टली उसको वो हम दे रहे हैं दे रहे उसमें। हैं हम उसमें। वो आपने बताया, हाँ। आपके वीडियो में तो वही बताया, वाली चर्चा कर रहे हैं। तो मैं वो वीडियो देख के अरे यार देखो, एक ने लगाने को बोला लगा दिया, सेल करने को बोला सेल कर दिया, हो गया। बट यहाँ पे कुछ तो भी एडिशनल है जो आदमी देना चाह रहा है और डायरेक्ट उस बंदे को देना चाह रहा है, सीधा किसान के अकाउंट किसान के में अकाउंट में जाएगा। ये जो भावना क्रिएट होती है ना, रही है कि अच्छा तो कुछ ये करते हो, हमें उसको appreciate आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम, सब यही है, यही है और कुछ वो नहीं। ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं हर घर हर एक के अकाउंट में जाएगा, किसी को बीच में तो ये सभी चीजें प्रेरित करती है, नहीं हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये इनसे जुड़ेंगे तो राइट डायरेक्शन में। अभी इंडस्ट्री में हम लोग COA बनाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस। वही आपने जो बोला, हम लिखते हैं पेपर कितना है, क्या GSM का था, एडिसिव कितना था, एडेबल था, नहीं था, ये सब लिखते, वही आप उसमें देना चाहते हैं। और आपने बोला ये सब भी ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और अभी होनी चाहिए। इसका रीज़न बताता हूँ, इन लोगों ने पूरा अच्छा खाया होगा जब तक ये बड़े हुए। मैं जब छोटा था तो मैंने बहुत अच्छा खाया हुआ है, तो एटलीस्ट मुझे डिफरेंस पता है कि हाँ। जो रेडीमेड जब उस समय खा रहे थे और आज खा रहे हैं। मेरे लड़के को अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो उसको मालूम ही नहीं रहेगा, वो बचपन से आटा बिल्कुल, पैकेट का खा रहा है, उसको बिल्कुल। मालूम ही नहीं। सही, अभी मैं सही। मेरे गांव में भाई रहता है येवला में, तो उनकी जो है, मैं इधर के है अपना कौन सा है निकिता
मंडलेश्वर मंडलेश्वर तो वहाँ पे वो सीहोर का गऊ लेके आया। मैं 2 दिन गया, खाया, मैं पीछे लग गया। मेरे को मालूम है अगली बार मेरे को यही लाने का, इधर से खाने का ही नहीं, क्योंकि मैंने वो खाया है। सरबती, हाँ, सीहोर का सरबती यही अभी लाना है उधर से, मंडलेश्वर से। यस यस यही करना है। तो हमने अच्छा खाया है, तो एटलीस्ट ये सर्विंग वगैरह तो ठीक है, ये आज की बिजनेस आपने जैसा बोला आज की वक्त की जरूरत है, बट जरूरत है। जो टेस्ट है वो खा के वो अपनी वो जगह समझ जाएगा। ये हम समझ पाएंगे, अगले का हम खिलाएंगे तो वो समझ डिफरेंस कर पाएगा कि क्या खाया था सही है, बच्चे ने। तो सही ये है। चीज़ है जी, आपको तो ये बता लास्ट रहे थे। पॉइंट आपका हार्ट हो गया। उसके बाद आपने O2 ये दिया दान, और उसके बाद है आपका सेल्फ हेल्प जो आपने एक्सप्लेन किया सेल्फ, उसके बाद हेल्प किया। मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आप लोगों ने कंक्लूड करता हूँ। आपने जी। जो लास्ट में बोला कि कितना एकड़ ये भूमि है, इनका 12 एकड़, इनका 12 है। मेरा कहना है कि ये 3 से 4 साल ये इस चीज़ को लेगा। अगर 12 एकड़ में ये लोग या कोई भी किसान हो पूरा आज के आज लगा देगा, तो ही हैज़ टू वेट फॉर 4 ईयर्स। तो वो थोड़ा पॉसिबल उनके लिए भी, हम लोग भी उन पर पूरा बर्डन नहीं जी। करेंगे। अभी समझ लीजिए ये बोले कि 3 एकड़ में ऐसा है, मैं 10 में कर लूँगा, 2 एकड़ ऊपर के आप लगा दो, Yes. वो मैं समझूंगा फिक्स डिपॉजिट में रख दिया है, ठीक 4 है। साल बाद मुझे चालू होगा। एकदम वैसे नंबर ऑफ ये लोग बढ़ेंगे, टारगेट वही है 100 एकर्स जो कर पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इनका सबका इकट्ठा करके विद इन 20 to 25 किलोमीटर जो भी है, तो वो करके करेंगे, इन पे भी बर्डन कम रहेगा, अपने भी। और जब अगले इनको फर्स्ट ये मिल जाएगी तो ये खुद से आके रेडी हो जाएंगी कि सही मेरा है। अभी 3 एकड़ ले लो, 5 एकड़ ले लो, जहाँ पे मेरी सही है, ये सही नहीं, है। मतलब उनका वो भी चलेगा, सस्टेनेबल भी रहेगा, उनको भी बर्डन नहीं रहेगा। हाँ, तो ये एक चीज़ है, तो वो कर सकते हैं। इसका सही सरल शब्दों में आंसर ये है कि एक तो आप आज आए हो तो मेरे साथ भी, और भारत में और क्या बैम्बू में हो रहा है इसको आप रिसर्च करो, समझो कि बैम्बू क्या है। पहली चीज़, एक्चुअल में हम ज़मीन में क्या कर रहे हैं, खेती करके 2 पैसा अर्जित करने का शुद्ध सात्विक तरीके से कार्य कर रहे हैं। खेती के अलावा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें झूठ झपाट नहीं हो। 10 पैसे का है तो 11 पैसे में ही देना है, और खेती में 10 का है तो 8 में भी दे देंगे, या आप फ्री में भी दे के आए थे खेती में। और किसान ही ऐसा है जो सबकी सुनेगा, सबकी मार झेलेगा, और सबको फ्री में भी देगा, फ्री में भी मार्केट देगा। जाएंगे तो देगा, फ्री हम में लोग भी जाएंगे देगा। तो 2 स्टिकर भी नहीं देंगे। यस यस। तो पहले बैम्बू को आपको समझना है, एक चीज़ कि बैम्बू क्या हम लगा सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बचा हो तो मत लगाना, सिंपल बात है, इसमें कुछ बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर बैम्बू समझ गए तो फिर आप 1 एकड़ लगाओ या 100 एकड़ लगाओ, एक ही दिन में इक्वल है। अगर बैम्बू हम समझे नहीं तो 12 एकड़ में हमने आधा एकड़ भी लगा दिया तो वो बर्डन है, आप उसको फिर हजम नहीं कर पाओगे, कुछ चलता रहेगा कि बैम्बू 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 गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो बैम्बू को समझना है, फिर हम 12 एकड़ ही या 100 एकड़ हमारे पास है तो 100 एकड़ एक साथ लगा सकते हैं, ये मेरी तरफ से मैं गारंटी करता हूँ। दूसरा, हम किसानों को भी कनेक्ट करें, और हमारे पास आज ही बैम्बू लगा दिया तो क्या 2 पैसा आना बंद हो जाएगा? तो इसके लिए है कि जब हम लाइन से लाइन 12 फीट रखते हैं तो उसके अंदर अंतर्वर्ती फसल हम 2 साल ले सकते हैं। तीसरे साल से बैम्बू की खुद की हार्वेस्टिंग होगी अगर आप 100% 70-30 फार्मिंग फॉलो करके O2 मंत्रा को सुन करके चल रहे हैं। आपने बैम्बू लगाया, आप सोयाबीन बो सकते हो, गेहूं बो सकते हो, कॉटन लगा सकते हो पहले साल, मक्का लगा सकते हो, कोई सी भी फसल लगा सकते हो पहले साल। दूसरे साल जब बैम्बू की हाइट आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी जगह सिंक होगी, फिर बीच में बो सकते हो। तो 2 साल आप फसलें ले सकते हो, तो आपका आजीविका रुका नहीं, एक बात। दूसरा, तीसरे साल वो खुद कुछ अर्निंग दे देगा। तो ये तो हुआ पूरी खेती में लगाने का। इसके अलावा हम बाउंड्रीज पर लगा सकते हैं। आप जब 20-25 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में जब किसानों से बात करेंगे तो आप कॉर्नर मीटिंग करेंगे, 1-to-1 मीटिंग करेंगे या मेगा मीटिंग करेंगे, तो आप उनसे चर्चा करेंगे कि भैया मैं इतना लगा रहा हूँ, तो आप चाहो तो लगा लो। तो कोई किसान बोलेगा ठीक है मैं 1 एकड़ लगाता हूँ, 2 एकड़ लगाता हूँ। कोई बोलेगा मैं तो खेत में लगा नहीं सकता। तो फिर बाउंड्री पर हम प्लान कर सकते हैं। और बाउंड्री पर प्लान करने के लिए क्या होता है कि एक किसान की 4 दिशाओं पर बाउंड्री है। तो एक दिशा जो रहती है वो एज ए रोड रहता है कि रोड से अंदर कोई जानवर ना आ जाए, कुत्ता बिल्ली ना आए, और वहाँ से उसके खेत में जाने का रास्ता रहता है। तो वो बाउंड्री तो खुद आप लगा लो सेल्फ। 1 एकड़ में 200 बाय 200 का पेरीफेरी होता है। तो उदाहरण के लिए आपकी वो फ्रंट की बाउंड्री 200 फीट की है, तो उसमें 3-3 फीट पे भी लगाओगे तो कुछ प्लांट आएंगे।
60 से 70 पौधे आएंगे एक तरफ। तो ऐसे जो भी फार्मर है उनको बोल सकते हो आप बाउंड्री पर लगाओ। और पूरे गांव को अगर ऐसा है कि हम ऑक्सीजन पार्क के साथ गोदीपुत्र जा रहे हैं और यहाँ O2 पार्क पूरे गांव को बनाना है, तो चारों बाउंड्रियों पर लगाओ ना, फिर वो पार्टनरशिप में लगाओ। जैसे हरियाणा में हम क्या कर रहे हैं, वो एक एक एकड़ के क्लोज है, तो इस बाउंड्री पर अगर 60 पौधे आ रहे हैं तो 30 पौधे इस किसान ने लगाए, 30 पौधे इस किसान ने लगाए। जो भी कच्चा माल निकलेगा आधा ये रखेगा, आधा ये रखेगा, तो दोनों का बेनिफिट है और चारों बाउंड्री पर लग जाता है। ऐसा अगर सिंगल खुद लगाने जाओगे तो पास वाला बोलेगा भैया मुझे पेड़ नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2 4-4 फीट की छांव में वहां पर कोई फसल नहीं आएगी, वो आपको पाथ रखना पड़ेगा। जैसे आप खेत के अंदर पाथ रखते थे, अगर बैम्बू लगा रहे हो तो आप मेड़ पर पाथ रखो, खेत के अंदर की पाथ खत्म कर दो, रास्ते बंद कर दो। तो इस तरीके से आप बाउंड्री पर भी लगवा सकते हो। तो एक गांव में जनरल 2 से 2,500 एकड़ जमीन होती है किसानों की। आपका एक ही गांव पकड़ोगे और उसकी सभी बाउंड्री पर लगवा दिया ना, तो कहीं बाहर भी नहीं जाना है, वो उनकी खेती कर रहे हैं जो कर रहे हैं, केवल बाउंड्री से बैम्बू इतना कलेक्ट होगा कि हम एक गांव की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन हम उन किसानों के हार्ट तक कैसे पहुंच पाए, उनको समझा कैसे पाए, शुरुआत तो एक से ही होगी, खुद से। आपको देखेंगे, फिर आप उनको बतला सकते हो कि मैं ये लगा रहा हूँ, आप चाहो तो बाउंड्री पे लगाओ, आप चाहो तो खेत पर लगाओ, आपको लगता हो तो बलराम किसान के साथ मिलके आते हैं, उनके साइट विजिट करके आते हैं। तो फिर एक अवेयरनेस जनरेट होगी, एक हम कैंपेनिंग रन कर सकते हैं, मीटिंग वहाँ पर मीटिंग्स लगा सकते हैं, मैं आ सकता हूँ वहाँ पर गाइडेंस देने के लिए, जो भी उनके क्वेश्चंस हो। क्योंकि किसानों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आप लोग तो थोड़ा खेती से निकलकर शहर में गए और कुछ जनरेट कर रहे हो तो उससे आपके क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट है। लेकिन फार्मर खेती करते समय ये नहीं सोचता कि मैं 10 रुपए लगाऊंगा और इसके 11 रुपए कैसे निकलेंगे। हम इंडस्ट्री में 10 रुपए लगाएंगे तो 12 कैसे निकलेंगे, हम ये जोड़ते हैं पहले दिन 10 डालने से पहले। किसान अनाज बोने से पहले जोड़ता नहीं, तो उसके क्वेश्चन अलग तरीके के आते हैं। तो उनके उत्तर आप नहीं दे पाओगे, मुझे ही आना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, सही है कि अगर कोई मेरे गांव वाला मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछता है तो पहले वो माइंड सेट किया के बैठा है कि इसने कभी खेती तो की नहीं, ये क्या आंसर करेगा, ये क्या जवाब देगा, अरे साला ये तो अपने ऐसे में बैठा है, ये क्या इसको पता धूप क्या होती है, सही ना। तो मैं अगर उसको कितने भी साइंटिफिक तरीके से या टेक्निकल तरीके से बता भी दूँ और पेपर पे उसका प्रोजेक्ट प्लान करके दिखा भी दूँ, इतना आउटकम आ जाएगा, उस तरीके से ये पेपर पे ही है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं ये पेपर पे ही तरह पेपर पे है, ये फिजिकल ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ों में ना जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्हीं की राय ली जाती है, सही है, रादर देन कोई ये तो होता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? नहीं, मेरे तरफ से तो जो मुझे चाहिए था मैंने आपके यूट्यूब से बहुत सारा गेन कर लिया था, तो मैंने बताया कि भाई नहीं, लेकिन उसका ये अच्छा हो कि प्रिपेयर करके और हमारा ये यही भी है, हम लोग कुछ जानते हैं तो पहले पूरा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, किसी का टाइम डेटा ले करके जाओ। तो कल देखा आज लगा कल खत्म हो गया, उसमें भी कोई मतलब नहीं। मैजिक पे तो भरोसा नहीं है। नहीं मैजिक, और अपने को लगता है कुछ चीज देखिए यार ये करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, 2 दिन बाद जैसे बोले 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना देश प्रेम होता है, ऐसा चीज होना साल भर चाहिए। नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले स्टडी करो देखो अरे सही में लग रहा है। और मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मेरे पास है ही नहीं, 1 इंच भी नहीं है, तो मैं हो रहा हूँ तो बाकी के नहीं साइजेबल बढ़ेंगे। हम अभी दिन में चलते हैं और साइट विजिट भी करते हैं, और चलते चलते कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको लेंगे, ठीक है। लगभग मैक्सिमम जो दिशा में हमने चर्चा करी तो आप तक हमारी सारी डिटेल्स पहुंची होगी, ठीक है। आप खुद से करो वो भी अच्छा है, और आप O2 पार्क से जुड़ कर के करो वो सोने पे सुहागा है, इसलिए इतना डीपली ब्रीफ बताना चाहा था हमने। बाकी आज दिन में समय बिताते हैं, फिर और शाम तक बैठते हैं। थैंक यू।